भारतवर्ष में एक महिला को अगर सदा सुहागन रहो का वरदान मिले तो वो उससे ज़्यादा कुछ चाहेगी भी नहीं। मगर क्या हो जब किसी विधवा को सदा सुहागन रहो का वरदान दिया जाए? मेरा मतलब है, अगर ऐसा कोई करे तो वो उसके लिए अभिश्राप से कम नहीं। मैंने बहुत बार कहा है कि हम में से कई लोग जो किसी का बुरा नहीं करते वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन कभी कभार हमारे पिछले जन्म के कर्म बीच में आ जाते हैं जो हमारे साथ ऐसा अनुचित घटा देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आज की सत्य घटना सुषमा जी की है, जो बिहार की रहने वाली है। सुषमा जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। वहाँ वो किसी का क्या बिगाड़ते, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए महाभारत थी। सुषमा जी जहाँ पर पैदा हुई वहाँ पर लड्डू गोपाल थे उन लोगों के पास। इतनी गरीबी में भी वो अपने लड्डू गोपाल को रूखा सूखा भोग लगाते और भगवान भी उनसे प्रसन्न थे। अब चूंकि वो गरीब थे तो लाजमी था कि उनका विवाह भी एक ऐसे ही परिवार में होना था, और हुआ भी यूं। उनकी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई जिनके पास अपना खुद का मकान भी नहीं था। उनके उस परिवार में उनकी ननद, उनकी सास और उनके पति थे। सास और पति दोनों ही दूसरे के खेत पे काम करने जाते, क्योंकि पति की अकेले की इनकम से घर का गुजर बसर ना होता। क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उनकी सास काम पर जाए, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थी और बीमार, मगर मरते क्या ना करते, इनकम तो चाहिए ही थी, क्योंकि ये पापी पेट भी खाना मांगता है। अब वो अपनी शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई और उनका वहाँ पर बहुत प्यार से ख्याल रखती। परिवार भी अच्छा था, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आता था कि उनकी सास काम पर जाए। एक बार उन्होंने अपने पति से बात करी और बोला, आप मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए, आप और मैं चलते हैं काम पर। और उनके पति ने भी हामी भरी। अब वो सवेरे जल्दी उठकर लड्डू गोपाल का कर कर घर का काम कर कर अपने पति के साथ खेत में जाती। शाम को लौटती तो उनकी सास अपने हाथों से गरम गरम खाना परोसती और वो उन्हें जन्नत से कम ना लगता। बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए था, संतुष्टि थी। मगर उनके साथ कुछ ऐसा भी था जो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उनके पति के साथ कुछ ऐसा हुआ। कहती हैं, एक बार हम रोज की तरह खेत में काम कर रहे थे और तभी अचानक से मेरे पति को सांप ने डस लिया। उन्होंने आसपास के लोगों से काफ़ी मदद मांगी, मगर लोग इतने भी सक्षम नहीं थे कि खुद की मदद कर सकें, फिर दूसरे की कैसे करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर मदद की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले गए तो उनके पति को मृत घोषित कर दिया गया। अब इतनी छोटी उम्र में वो विधवा हो गई। कुछ दिन घर पर रही, मगर नया महीना चढ़ते ही मकान मालिक ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। कोई अपने घर में मुफ्त में रखेगा भी क्यों। अब किराए के पैसे जुटाने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्हें काम के लिए निकलना पड़ा। क्योंकि उम्र बहुत कम थी तो आसपास लोगों की गंदी निगाह पड़ने लगी। उनकी सास ने कहा, बेटा हम यूपी चलते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हमारा कुछ तो भला हो ही जाएगा। सास की बात मानकर वो सब यूपी चले गए। लड्डू गोपाल, उनकी ननद, उनकी सास और वो। अब वहाँ पर वो एक रिश्तेदार के घर पे रहे जिन्होंने उनका काफ़ी ख्याल रखा, लेकिन सुषमा जी को ये अच्छा ना लगता। वो ये कहती कि किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इन पे बोझ बनने से पहले ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा, दीदी आप यहाँ पे मेरे लिए कोई काम ढूंढ दीजिए, मैं दूसरे के घर में जाकर भी काम कर लूँगी। और जिनके घर पे वो आए थे उन्होंने उनके लिए काम देख दिया। अब वो दूसरे के घर पे जाके काम करती। वो कहती कि जब मैं जाती हूँ तो रास्ते में एक राधा कृष्ण का मंदिर पड़ता है, मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं और मैं भगवान की तरफ देखकर एक ही सवाल करती हूँ कि अगर मैंने किसी का कोई अनुचित नहीं किया था तो मेरे सिर पर इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूटा। कभी लाखों की कामना नहीं थी, मगर जो था उससे मैं संतुष्ट थी, आपने वो भी छीन लिया। और ऐसा कहते कहते मैं रोने लगती, क्योंकि जाने का रास्ता वही था तो रोज़ की ये प्रथा बन गई थी कि मैं वहाँ रुकती, मेरे कदम अपने आप रुक जाते, मैं लड्डू गोपाल को, कृष्ण भगवान को देखती और रोती और फिर आगे काम पे चल पड़ती। कुछ दिन बाद इतना पैसा जुट गया कि उन्होंने अपना एक किराए का मकान ले लिया और लड्डू गोपाल, उनकी ननद और उनकी सास वहाँ शिफ्ट हो गए। अब वो चारों वहाँ पर रहते। लेकिन ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलती रही कि वो रोज़ लड्डू गोपाल के आगे, कृष्ण भगवान के मंदिर के आगे रुकती और इस तरह से भगवान से सवाल करती। जवाब कहाँ से मिलना था, मगर भक्त ना अपने भगवान पे पूरा हक रखता है। तभी तो कहते हैं वृंदावन और बरसाना में लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, अपने लल्ला मानते हैं। और तभी
भगवान को वृंदावन थोड़ा ज़्यादा प्रिय है। आगे। एक दिन कहती हैं सुषमा जी कि अचानक से मेरे को बुखार आ गया, तो मेरी सास ने कहा तुम आज काम पे मत जाओ। मैंने अपनी सास से कहा नहीं, मालकिन अकेले नहीं कर पाएंगी। तो सास ने कहा कोई बात नहीं, मैं और तुम्हारी ये छोटी ननद हम दोनों चले जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखो। और ऐसा ही किया। सुषमा जी ने दवाई ली और सो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक 18-19 साल का एक लड़का खड़ा है, बड़ी दयनीय हालत में। उसने कहा सुषमा जी से कि कुछ खाने के लिए है। सुषमा जी ने सवेरे की 2 रोटियां नहीं खाई थी बुखार की वजह से, वही उन्होंने उसे लाकर दे दी, 2 रोटी और सब्जी। तो उसने सुषमा जी से पूछा कुछ पैसे मिल जाएंगे, एक्चुअली मैं बरसाना से आया हूँ और मेरा वॉलेट यहाँ चोरी हो गया, कुछ पैसे नहीं है, घर वापस जाना है। तो सुषमा जी ने अपना गुल्लक तोड़ा, उसमें से 294 रुपये निकले। उसने सारे रुपए दे दिए और ये कहा कि इतना ही है मेरे पास। वो लड़का सदा सुहागन रहो कहकर वहाँ से चला गया। सुषमा जी को जैसे ये श्राप लगा, झटका सा लगा और कहा क्या है आज ये जो सबको इतना प्रिय शब्द लगता है, मुझे अभी श्राप लग रहा है। लेकिन नादान बालक है ये सोचकर उन्होंने बात को टाल दिया। नहीं तो कोई इंसान समझदार होता तो हाथों में चूड़ी ना देखकर, माथे में बिंदी ना देखकर इतना तो समझ ही जाता। मगर कोई बात नहीं। आगे कहती हैं कि उसी दिन उनकी सास घर आई और उन्होंने कहा कि जिनके घर पर हम रुके थे ना बहू, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। तो सुषमा जी ने हामी भरी बस इसी शर्त पे कि आप और ननद दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। लड्डू गोपाल से यही रिक्वेस्ट की कि भगवान आप अगर मेरा दोबारा घर बसाने जा रहे हैं ना, तो मेरी ये माँ स्वरूप सास को और ये बहन को जो मेरे भरोसे हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा परिवार दीजिएगा जो इन्हें एक्सेप्ट कर ले। और हुआ भी यूँ, उनके दूसरे पति ने ये शर्त मान ली। अब उनकी सास और उनकी ननद और साथ में लड्डू गोपाल दूसरे घर चले गए। आज कहती हैं कि मेरी ननद की शादी 2 साल पहले मेरे पति ने अपनी छोटी बहन की तरह कर दी। आज मेरी सास और मेरी दूसरी सास दोनों बहनों की तरह रहती हैं और मैं भी अपने पति के साथ खुश हूँ। वो कहती हैं कि मेरे सपने में लड्डू गोपाल आए और लड्डू गोपाल ने कहा कि जो मैंने सदा सुहागन रो कहा था ना, उसके पीछे भी कुछ महत्व था। मगर हम जो भक्त होते हैं, जो दर्शक होते हैं, बहुत देर में चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम किया लड्डू गोपाल को और यही कामना की कि हे प्रभु, एक बार तो मेरा संसार उजड़ा, अब जब दोबारा बसाया है तो मेरी पूजा को स्वीकार करके मुझे सदा सुहागन रहने का जो वरदान दिया है, इसे पूर्ण करें। वो कहती हैं आज मैं लड्डू गोपाल की पूजा में तत्पर हूँ और समझ गई हूँ कि भगवान लीलाएं करते हैं तो देर नहीं लगती और उनके चमत्कार तो अलौकिक होते हैं। थैंक यू सुषमा जी, ये अच्छी सी स्टोरी शेयर करने के लिए, जिनके माध्यम से भी मुझे पता लगी। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर भक्ति और प्रेम स्प्रेड करो तो बढ़ता है। आई होप आपको भी ये सत्य घटना दिल को छुई हो। अगर छुई है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का और लड्डू गोपाल का ख्याल रखिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।